नमस्कार बेटा, देखिए रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से होगा बेटा। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है और मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल रखी है, तो पहले वो आप देख लें। उसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ आएगा। वैसे इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखिए किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ angle AOC plus BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find BOE and reflex COE. सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, तो देखिए गिवन क्या है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, अब उसमें क्या लिखा है, एओसी और बीओई ये गिवन है, लिख दिया आपने। दूसरा बीओडी आपका 40 है। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले आपका क्या है, लाइन ए बी इंटरसेक्ट एट ओ। लाइन ए बी इंटरसेक्ट एट ओ, जब इंटरसेक्ट होगा ये पोजीशन, यानी कि ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। मैंने आपको पहले बता रखा है इंट्रोडक्शन में। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमको लिखना क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। कैसे होगा, ये आपका एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी लाइन क्या है, ए बी एंड इंटरसेक्ट एट ओ, यानी ये वर्टिकली। तो जब ये वर्टिकली, और गिवन क्या है बेटा, बीओडी कितना है आपका 40 डिग्री। यहाँ पर बीओडी आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका 40 डिग्री है। तो लिखेंगे एंगल ए सी इज इक्वल टू, ये 40 डिग्री हो गया। तो यानी कि बीओडी 40 हो गया, तो यहाँ पर एओसी आपका पता चल गया। अब सबसे पहले क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है आपको, यहाँ पर बी हुई, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा क्या है आपका, यहाँ पर जो आपका है वो एओसी क्या है बेटा आपका, एंगल, यहाँ पर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई है बेटा, बी ओ सी नहीं है, बी ओ ई। और बी ओ ई की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहाँ पर बी ओ ई की वैल्यू क्या होगी आपका, क्योंकि हमको फाइंड करना है, और ए ओ सी आपका क्या है 40 हो गया। तो यहाँ पर सॉरी इस तरह से ऐसे लिख दो, यहाँ पर 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 30 डिग्री। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये आपका, यानी कि बी ओ ई आपका कितना आ गया बेटा, ये आपका 30 डिग्री, और ए ओ सी आपका कितना हो गया, ये आपका 40 डिग्री। अब ये पूरा एंगल क्या होगा बेटा आपका, पूरा एंगल होगा ये, देखिए एंगल, ये पूरा जो एंगल होगा वो क्या होगा, लिखो ये क्या है, ए ओ बी। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन हुई ना, तो लिखो आप, लिखो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन हो गई। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये आपका हो गया लीनियर पेयर, ये आपका क्या हो गया,
लीनियर पेयर हो गया बेटा। तो यहाँ पर AOC और BOE मिला के कितना है बेटा आपका, ये 70 डिग्री है। 70 प्लस एंगल BO सॉरी COD इज इक्वल टू 180। तो एंगल COD इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया बेटा एंगल COD इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा आपका, COD नहीं है बेटा, COE है ये क्या है बेटा, COE है बेटा, ये आपका मिस्टेक हो गया, ये हमारा COD है बेटा, ये COD है, ये आपका 110। लेकिन हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है ना। रिफ्लेक्स एंगल COE तो इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, रिफ्लेक्स 360 डिग्री माइनस, ये आपका 360 माइनस एंगल COE। तो ये हो गया आपका 360 माइनस ये कितना है बेटा आपका 110। तो आपका रिफ्लेक्स ये हुआ 250 हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल COE, ये आपको फाइंड करना था। इस तरह से ये निकलता है। अब रिफ्लेक्स कौन सा होता है, COE है ना, तो ये पूरा बेटा आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा, है ना, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत है तो बेटा इसमें से आपको पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, है ना। धन्यवाद बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से है, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। इसमें भी वही कंडीशन है, XY ये आपका क्या हो गया बेटा M और N, ये आपका हमारा M हो गया और ये बेटा हमारा N हो गया, ये इंटरसेक्ट एट O है बेटा। तो किस तरह से इसको करेंगे बेटा, सबसे पहले गिवन है POY 90 है, ए रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। फाइंड C, तो ये हमने आपका गिवन लिख दिया, ये आपका 2 प्रूव है। अब यहाँ से प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, ये XY और MN ये इंटरसेक्ट है। XY एक स्ट्रेट लाइन हो गया, हमारा क्या हो गया, लिख सकते हैं हम यहाँ पर XY इज अ स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये पूरा हमारा क्या होगा 180 होगा। यहाँ पर ये वाला एंगल आपका क्या है 90 है, तो लिखेंगे एंगल आपका ये हमारा हो गया POX प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा हो गया लीनियर पेयर। POY आपका गिवन है, तो एंगल POX क्या होगा बेटा आपका POX प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो गया। तो एंगल POX इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो ये 90 डिग्री, यानी कि ये भी हमारा 90 हो गया। अब हमको क्या करना है, देखो A और B ये दोनों रेशियो आपका ये दे रखा है क्या 2:3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिख सकते हो आप लेट रेशियो बी एक्स। हमने रेशियो को x मान लिया, तो यहाँ पर क्या है बेटा आपका ये A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 है। तो हमने इसको क्या मान लिया, A और B को, A की वैल्यू क्या है 2 है, देखो A की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 और B की वैल्यू हो गई 3। तो हमने क्या लिखा, यानी कि A प्लस B जो है पूरा मिला के कितना हुआ बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A की वैल्यू 2x प्लस यहाँ पर 3x
इज इक्वल टू हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका ये 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 90 अपॉन 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आ गई वो 18 डिग्री हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 18 डिग्री। जब x की वैल्यू 18 डिग्री हो गई बेटा, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a क्या हो गया बेटा आपका, a की वैल्यू है आपका 2x, तो यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी 18 डिग्री, तो बराबर ये हो गया आपका 36 डिग्री। b की वैल्यू क्या है बेटा आपका, ये 3x है, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 18 डिग्री, ये हो गया हमारा 54 डिग्री। अब एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, वी नो दैट, पता है ना आपको कि एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन हुआ ना बेटा आपका, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो लिखेंगे आप, यानी कि टोटल मिला के ये स्ट्रेट लाइन हो गया बी प्लस सी, तो लिखेंगे एंगल यानी कि बी प्लस, ये लिख सकते हो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका लीनियर पेयर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू क्या है बेटा, 54 डिग्री है आपका, प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है पता नहीं है हमको, 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू 126 डिग्री, ये आपका 126 डिग्री हो गया। यही आपका आंसर था। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से होगा, गिवन है एंगल POR इज इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट PQS इज इक्वल टू PRT। तो गिवन हमने लिख दिया, टू प्रूव लिखा, और हमको करना है प्रूव। तो सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पर ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। मान लीजिएगा ये हमारा x हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, x हो गया, राइट। हमको ये फाइंड करना है ये क्या होगा, ये हमारा बराबर होगा या नहीं, ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे SQRT, लिखेंगे सबसे पहले हमें लिखना क्या है, देखिए बेटा SQRT इज अ स्ट्रेट लाइन, SQRT इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहाँ पर एंगल देखिए, यहाँ पर ये वाला एक क्या बन रहा है आपका, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर एक लीनियर पेयर भी तो बन सकता है ये बेटा। तो यहाँ हमने क्या लिखा, मान लीजिएगा ये आपका, इसको हमने y मान लिया, रहने दो y रहने दो, इसी ये रहने दो। तो आपने क्या लिखा, PQS एंगल PQS प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा लीनियर पेयर, ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली ये क्या हो गया बेटा आपका, एंगल PRT प्लस ये भी आपका x हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी आपका लीनियर पेयर हो गया, और ये हो गया हमारा सेकंड। अब आपने नोटिस किया, देखो इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180, ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा ना। तो आपने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने क्या लिखा, एंगल PQS प्लस x इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस x, ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ आपने नोटिस किया ये और ये दोनों आपस में बराबर हुआ ना, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा बेटा, एंगल PQS
क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही बेटा आपको फाइंड करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आपको कोई दिक्कत है, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हैं, कर सकते हो और पूछ सकते हो। धन्यवाद बेटा।